किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय मसालों के ऊपर। मैं भारतीय मसालों के किसानों को, भारतीय मसालों के व्यापारियों को और जितने भी मसालों के ऊपर कारोबारी काम कर रहे हैं उन सबको एक बात जो इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, आप उस बात पर विचार करिए। आवाज़ हम उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का आप करिए, क्योंकि जब तक इन बातों पर आप विचार नहीं करोगे, सरकार को नहीं जगाओगे, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाओगे, तो आपके साथ यही खेल लगातार जारी रहेगा। ये खेल क्या है, किस तरह चल रहा है और कौन चला रहा है, और आपको मसालों के भाव क्यों नहीं मिल रहे हैं, आपके मसाले विदेशों से रिजेक्ट होकर वापस क्यों आ रहे हैं। जिस तरह से अभी चीन ने मिर्च को बैन करके वापस भारत में भेज दिया, पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। इसीलिए कहता हूं आवाज़ हम उठाएंगे, समर्थन आप करिए। आवाज़ हम उठाएंगे, ताकत आप दइए। सोशल मीडिया पर हमारी आवाज़ को बुलंद और ताकत देने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ जुड़ करके सरकार को जगाने का काम करिए, ताकि इन ऐसे राक्षसों का भंडा फोड़ा जाए। आप शेयर नहीं करेंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके हमारी मदद नहीं करेंगे, तो ये नुकसान दिनों दिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब सुनिए पूरी कहानी। आपको पता है कि मिर्च जो वापस आई है उसके ऊपर चीन ने यह बात कही है कि इसमें हानिकारक केमिकल की मात्रा ज़्यादा है। लंगड़ा आम भी आया, चावल भी आया, एमडीएच मसालों पर बैन लगा। ये सब व्यापारियों, कारोबारियों और किसानों को पता है, और इस सब में यही हवाला दिया गया कि यह हानिकारक केमिकल भारतीय किसान अपनी फसलों के ऊपर प्रयोग करता है और ये हमारी सारी की सारी जनरेशन यानी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम इस बात को मानते हैं कि यदि कोई केमिकल शरीर को नुकसान करता है तो उसका प्रयोग बंद होना चाहिए। परंतु एक बात किसी ने आज तक नहीं सोची कि जो चीज़ आप फसलों में डाल रहे हो और उसी चीज़ के कारण ये माल रिजेक्ट हो रहे हैं, उसी पेस्टिसाइड के कारण ये माल रिजेक्ट हो रहे हैं, तो फिर ये पेस्टिसाइड आया कहाँ से। मैं सरकार से भी ये बात पूछना चाहता हूँ, विदेशी लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये वीडियो सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जिस केमिकल के कारण हमारे मसाले, हमारे अनाज, हमारी सब्जियां, फल जो रिजेक्ट हुए हैं, वो केमिकल आया कहाँ से। क्या किसान ने अपने घर बनाया था? क्या भारत की कंपनी कोई उस केमिकल को बना रही है, या फिर विदेशी कंपनियां हमारे भारत में किसान को बरगला करके उसी केमिकल का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रही है? क्योंकि भोला भाला किसान इन कंपनियों के एजेंटों के चक्कर में आता है और अपने फसलों के ऊपर उस केमिकल का छिड़काव करता है, और उसी केमिकल का हवाला देकर उन्हीं के देश हमारे माल को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं साथियों आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, हमारा सहयोग करिए और सरकार को इस बारे जगा करके उन्हें बाध्य करने का काम करिए कि जो कंपनियां जिस पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रही है, अरे वो यूरोप की हैं, चाहे भारत की हैं, चाहे कहीं की, लगभग तो यूरोप की हैं, और सबसे ज़्यादा चीन भी केमिकल में पीछे नहीं है। सारा का सारा माल वहाँ से आकर के हमारे भारत के फसलों को छिड़काव किया जा रहा है, तो फिर जो केमिकल बेच रहे हैं उस कंपनी पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? सरकार मौन क्यों बैठी है? सरकार क्या कर रही है? ये किसका काम है? जो चीज़ हमें नुकसान पहुँचा रही है, हमारा व्यापार मंदा हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे किसानों को, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, फिर सरकार का काम क्या है? क्या सरकार का काम विदेशी दौरे करना है? जो कंपनियां धड़ल्ले से यहाँ लगातार केमिकल बेच के हमारे देश के नुकसान को बढ़ा रही हैं, उन कंपनियों पर बैन क्यों नहीं है? मैं इस बात का जवाब सरकार से दोबारा फिर मांग रहा हूं। आपको बता देता हूं कि ये साजिश है। ये साजिश है कि भारतीय मसालों को, भारतीय अनाज को इतना गिरा दिया जाए, इतनी बेइज्जती कर दी जाए कि इसका कोई निर्यात हो ही नहीं सके, और जब निर्यात नहीं होगा तो इसके भाव गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो हम इसका मंदे में माल लूट करके हमारे देश में आराम से खाएंगे। क्योंकि भारतीय किसान लगातार सरसों का तेल जो यूरोप में बैन है, भारतीय किसान सरसों का तेल भी खा रहा है।
मसाले भी भारतीय किसान के अनेक थालियों के अंदर परोसे जाते हैं। तो भारत में तो मसालों के इस्तेमाल से कोई मरता नहीं है, तो फिर विदेशी लोगों की क्या इतनी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, या वास्तव में इसके अंदर केमिकल है? यदि वास्तव में इसके अंदर केमिकल है तो वही मसाले भारत में भी खाए जाते हैं, और वही मसाले भारत में आने वाले विदेशी लोग भी खाते हैं। तो फिर वो विदेशी लोग हमारे भारत में घूमने के लिए आते हैं तो वो अपना मसाला साथ लेकर क्यों नहीं आते? ये बातें विचार करनी हो गए हैं। जो कंपनियां जिस देश की कंपनी है, वही देश की कंपनी वही केमिकल हमारे भारत में यूज करवा रही है, और वो उसी केमिकल का हवाला दे करके हमारे माल को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये साजिश कहां है? मैं आपके माध्यम से हर एक हमारे मसाला व्यापारी, हर एक मसाला किसान से ये विनती करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए, जागृति लाने का काम करिए कि जो चीज़ें हमें विदेशी लोग दे रहे हैं उनसे हमें ये वो नुकसान की बात कह रहे हैं, तो फिर वो दे क्यों रहे हैं? साथियों, आप सभी को पता है कि भारत की जनता बहुत भारी मात्रा में मसालों का प्रयोग करती है, उसके साथ में सरसों का तेल का भी प्रयोग करती है। MDH जैसे मशहूर अच्छे मसालों को भी बैन कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका साफ और सीधा मतलब है कि साजिश के तहत भारत के किसान को, व्यापारी को, उद्योग को मारने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा और हमारी सरकार को समझना पड़ेगा, और सरकार को यह कदम उठाना पड़ेगा कि जिस केमिकल का हवाला दे करके हमें जो बात कही जा रही है उस केमिकल को भारत के अंदर पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए। विदेशों में हाल ही में मैं मानता हूं कि बहुत से केमिकलों को बैन किया है, तो भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती? परंतु ये भारत सरकार क्यों नहीं करती? ये इसलिए नहीं करती कि वो कंपनियां यूरोप की हैं और धड़ल्ले से भारत में बेच रही हैं। क्या सरकार के ऊपर कंपनियों का दबाव है तो सरकार चुप बैठी है? क्या सरकार को कोई बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है तो सरकार चुप बैठी है? क्या सरकार किसान और व्यापारियों को मारने का काम करने जा रही है? सरकार किसी ने कोई तो सरकार का नुमाइंदा इस प्रश्न का उत्तर दे। क्या आज किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ जो विदेशी लोग व्यवहार कर रहे हैं उसका उत्तरदायी, उसका जवाबदेही कौन है? मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं। समझना, शेयर करना आपका काम है, आवाज़ उठाना हमारा काम है। मैं फिर कहता हूँ, शेयर करेंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे तो सरकार को भी इस बात का पता चलेगा कि धरातल पर किसान जाग रहा है, उसे अनेक बातों की जानकारी मिल चुकी है, क्योंकि हमने जब से बीड़ा उठाया है एक एक बात का भांडा फोड़ने का काम कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करके हर किसान को जगाने का काम करेंगे, ताकत देने का काम करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको ये सूचनाएं मिलती रहे, क्योंकि ज्ञान आपका सबसे बड़ा धन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।